स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को समझने वाले हैं। कुछ देर पहले मार्टी, क्रिस, जूली एंड रॉबिन मैम लाइव आए थे। उन्होंने कार्ड पेमेंट्स को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पेमेंट्स को समझ लेते हैं। यानी कि आप सभी जानते हैं कार्ड पेमेंट प्रोसेसर लाइव है जहाँ पर डिफरेंट मर्चेंट्स अवेलेबल हैं। मार्टी सर ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हो सकता है 10 डिफरेंट मर्चेंट्स हो, क्योंकि एक मर्चेंट हमारे ट्रांजैक्शंस को हैंडल नहीं कर सकता है। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें समझना है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है कि हम पेमेंट करते समय यानी कि ओकन को परचेज करते समय गैप नहीं रखते हैं। ऐसा ने क्या कहा है, आप सभी जानते हैं कि इस समय आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि एवरी 5 मिनट आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ने यहाँ पर सजेशन दिया है कि एवरी 60 मिनट, यानी कि अगर आपको मल्टीपल अकाउंट एक्टिवेट करना है, पेमेंट करना है उसके लिए, तो आप 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का मिनिमम गैप रखिए। 1 घंटे का गैप रखने के बाद ही आप दूसरा अकाउंट एक्टिवेट कीजिए। ये ऐसा ने सजेशन दिया है। लेकिन हजारों लोगों ने सेम टाइम सेम कार्ड से मल्टीपल अकाउंट को एक्टिवेट किया है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके पास 8 अकाउंट है यानी कि मल्टीपल अकाउंट है एक्टिवेट करने के लिए, तो आप उससे 8 आवर्स में, 10 आवर्स में या फिर 24 घंटे में मिनिमम 60 मिनट का गैप रखकर अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप उसको हर एक 10 मिनट में कंप्लीट कर दें। नो फ्रेंड्स, ऐसा आपको नहीं करना है। और अगर हम इस समय ओकन को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर वॉल्यूम एक्सीडेड या फिर लिमिट रीच्ड का इंफॉर्मेशन आकर पेमेंट फेल हो जाता है। तो मार्टी सर ने कहा है कि पेमेंट फेल होने का मतलब यह नहीं है कि पेमेंट प्रोसेसर फेल हो गया। नो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इसे जस्ट कंपनी के द्वारा स्लो कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी ने नोटिस किया है कि मैक्सिमम लोग सेम कार्ड से हर 5 मिनट में मल्टीपल अकाउंट्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और पेमेंट करते समय, इस समय पेमेंट करते समय यह भी मैसेज आ रहा है कि डियर कस्टमर, हम जानते हैं कि आप हमारे डिसरप्टिव प्रोडक्ट ओकन को परचेज करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड एंड फायर्ड अप हैं, लेकिन हाई डिमांड एंड ट्रैफिक के वजह से ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल ना हुआ हो तो 30 मिनट के बाद ट्राई करें। तो इस समय अगर आप ओकन को परचेज करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है वॉल्यूम एक्सीडेड या फिर लिमिट रीच्ड या फिर ऐसा कोई भी मैसेज आ रहा है, तो आपको वहां पर घबराना नहीं है। जस्ट वेट कीजिए और कुछ देर बाद ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आप पेमेंट कर पाएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं ओकन को परचेज करने के लिए, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। एज सर एंड हमारी ऑन पैसिव टीम्स अपना काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है जस्ट ध्यान देना। मतलब कंपनी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इसी प्रकार से सिर्फ ओकन के लिए ही नहीं, अपकमिंग डेज में जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा, एज सर के द्वारा, उनको फॉलो करते हुए हम सभी को आगे बढ़ना है। इसके बाद हम ओएस अपडेट को समझ लेते हैं। ओएस अपडेट यानी कि यस्टरडे मॉर्निंग में इकोसिस्टम में एक न्यू पॉपअप आया था। उम्मीद है कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसमें अपडेट दिया गया था कि ओकनेट अभी परचेस करने के लिए अवेलेबल है, जो केवल लिमिटेड टाइम के लिए है। लिमिटेड टाइम कहने का मतलब ये है, आप सभी जानते हैं कि ओकनेट का अभी क्वार्टरली पैकेज ही अवेलेबल है, जो 3 मंथ यानी कि लास्ट नवंबर तक अवेलेबल है। इसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, प्राइस में, पैकेजेस में, कैपेसिटी में बहुत सारे इसमें चेंजेस होंगे। और इस समय लॉन्चिंग ऑफर में 1 मंथ फ्री भी दिया जा रहा है, जो निश्चित रूप से हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक ओकन को परचेज नहीं किया है और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट अगेन स्टार्ट होते ही, यानी कि ऑप्शन मिलते ही, आप सभी जानते हैं कि अभी स्लो है, तो अगेन स्टार्ट होते ही आप ओकन को परचेज कीजिए और जीतने के लिए इसमें शामिल हो जाइए। आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट वेव का पार्ट बनने के लिए आप ओकन को परचेज जरूर कीजिए। और गुड न्यूज़ ये है कि किसी भी कार्ड से आप ओकन को परचेज कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, तो इन सभी से आप अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इस पॉपअप में बाद में कुछ मैसेज को और ऐड किया गया था। वो मैसेज ये है कि करंटली हम
कार्ड के यूजेस एंड वॉल्यूम पर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो 30 मिनट के बाद आपको अगेन ट्राई करना है। तो पेमेंट्स को लेकर इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने बैक ऑफिस में दिए गए अपडेट को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी भी ओ फाउंडर बैक ऑफिस को लॉगिन करके अपडेट के टाइम में जाकर अपडेट को पढ़िए। वहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे, उसे समझना काफी ज्यादा जरूरी है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने नोट किया है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ऐसा ने पेमेंट की रिगार्डिंग एक सजेशन दिया था कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट को एक्टिवेट कर रहे हैं तो जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट करने के बाद उस अकाउंट को आप पूरा चेक कर लें कि जिस अकाउंट के लिए आपने वो अकाउंट परचेज किया है वो सक्सेसफुली परचेज हुआ है कि नहीं हुआ, पेंडिंग तो नहीं है। उसको पूरा चेक कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन चेक कर लीजिए। सब कुछ चेक करने के बाद जब आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ इस अकाउंट के लिए वो अकाउंट परचेज हो चुका है, सब्सक्राइब हो चुका है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तभी आप नेक्स्ट अकाउंट के लिए वो अकाउंट परचेज कीजिए, तभी आप नेक्स्ट पेमेंट कीजिए। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। रॉकेट फ्यूल के बारे में आज ने बताया था कि अब हम रॉकेट फ्यूल प्रोसेसर को अपडेट कर रहे हैं। रॉकेट फ्यूल यानी कि क्रिप्टो प्रोसेसर को हम अपडेट कर रहे हैं और यह बहुत ही जल्द अपडेट होकर हमारे सामने आएगा क्योंकि इसमें अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है और यह वर्ल्ड वाइड फ्रेंडली है। इसके बाद ऐसा ने ओकन के बारे में बताया था कि पूरे ओकन प्लेटफॉर्म को नया रूप दिया जाने वाला है और 2 बिजनेस वीक्स में यह वायरल होने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएगा क्योंकि इसमें और अधिक फीचर्स यूज करने के लिए रेडी हो चुके हैं और हम हर दिन इसमें नए फीचर्स ऐड होते हुए देख पाएंगे। ओ वेरीफाई की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव एफिलिएट्स के लिए ओ वेरीफाई बिल्कुल फ्री है, लेकिन फॉर बिजनेसेस जो इस सर्विस को यूज करना चाहते हैं B2B सेक्टर में, तो इस सर्विस के लिए हम उनसे चार्ज लेंगे। अगर हम अदर प्रोडक्ट की बात करें तो ऐसा ने बताया है कि ओ पोस्ट, ओ डेस्क एंड ओ स्टाफ ये सभी प्रोडक्ट बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग इंटरप्राइज पैकेजेस होंगे। अगर हम ओ क्रिएट की बात करें तो ऐसा ने बताया है कि बहुत सारे डेटा को लोड करने की आवश्यकता के कारण ओ क्रिएट 2024 की शुरुआत में तैयार हो जाएगा। अगेन रिपीट करता हूं, ओ क्रिएट में बहुत सारे डेटा को लोड करने की आवश्यकता के कारण ओ क्रिएट 2024 की शुरुआत में तैयार हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेशन सिस्टम के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और अगर हम ओ काउंटिंग की बात करें तो ओ काउंटिंग भी अच्छी तरह से प्रोग्रेस में है, यानी कि इसके रिगार्डिंग भी काम चल रहा है और यह एक बेहतरीन बिग टॉप गन टूल होगा और 2024 में यानी कि कुछ ही महीनों में यह भी रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओ काउंटिंग क्या है फ्रेंड्स? यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अकाउंटिंग की रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर हम विड्रॉल्स की बात करें तो इसके लिए ऐसा ने अपडेट दिया है कि हम वीकली बल्क में पे आउट्स को क्लियर करेंगे जिससे कि हर किसी का करंट बैलेंस क्लियर हो जाएगा और विड्रॉल के लिए वह न्यू रिक्वेस्ट भी कर पाएगा। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है फ्रेंड्स कि वीकली हमारा पे आउट क्लियर हो जाया करेगा। और अगर हम विड्रॉल लिमिट की बात करें तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि विड्रॉल के लिए मैक्सिमम लिमिट है वन टाइम में $25,000, यानी कि आप वन टाइम में मैक्सिमम $25,000 की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ने यह भी कहा है कि अपकमिंग डेज में अगर इसे इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी तो इसे हम इंक्रीज भी करेंगे। फिलहाल अभी इस समय केवल विड्रॉल के लिए $25,000 की मैक्सिमम लिमिट है। अगर हम ए बॉम्ब की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है मार्केट में, काफी लोग इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, जानना चाहते हैं। तो ए बॉम्ब हम सभी जानते हैं कि कमिंग सून में है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में इसके बारे में हम सभी को पता चल जाए फ्रेंड्स, पूरी उम्मीद है। और हमारे पास ऐसा ने बताया है कि हमारे पास जल्द ही इसके लिए फुल कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और इसके बारे में यस्टरडे के वेबिनार में गुरसिमिंदर ढीलन सर से क्वेश्चन किया गया था कि ढीलन सर ए बॉम्ब क्या हो सकता है, तो गुरसिमिंदर ढीलन सर ने जस्ट एग्जांपल दिया कि हो सकता है कुछ बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप हो गया हो जिनके पास मिलियंस में कस्टमर हो। तो गुरसिमिंदर ढीलन सर ने जस्ट एग्जांपल दिया था। फिलहाल इसके बारे में किसी को नहीं पता है कि ए बॉम्ब क्या हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ ऐसे ही बता पाएंगे। तो जस्ट इसके लिए हम सभी को वेट करना है। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में इसके बारे में पता चल ही जाएगा। अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करें तो ऐसा ने इंफॉर्मेशन दिया है कि हमने सर्विसेज के लिए कई पार्टनरशिप्स पर साइन किया है, कंफर्म किया है सर्विसेज के लिए। ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स कि कई पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं। और अगर हम कस्टमर्स की बात करें तो ऐसा ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि हमारे पास फाउंडिंग मेंबर्स को इंक्लूड करके 3 मिलियन से भी अधिक कस्टमर्स हैं और बहुत ही जल्द कस्टमर की संख्या
फाउंडिंग मेंबर से डबल हो जाएगी। अगेन रिपीट करता हूं, बहुत ही जल्द कस्टमर्स की संख्या फाउंडिंग मेंबर की संख्या से डबल होने वाली है। लास्ट में अगर हम ओकर्न की बात करें तो इसकी रिगार्डिंग एसन ने अपडेट दिया था कि ओकर्न में बहुत ही जल्द यूट्यूब स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आने वाला है, जिससे कि आप यूट्यूब स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। और जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो ये स्टेबल होने के बाद अच्छे से जब काम करने लगेगा, उसके बाद इसमें यूट्यूब स्ट्रीमिंग के लिए मल्टीपल चैनल्स यानी कि अनलिमिटेड चैनल्स को ऐड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन बहुत ही जल्द आने वाला है, जिससे कि हम यूट्यूब स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद करता हूं कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही जबरदस्त अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।